अमागी मीडिया आईपीओ को भरने से पहले तीन बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात निकल कर आती है प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो कि अभी सिर्फ 15% रह गई है कंपनी में, और पोस्ट आईपीओ के बाद ये सिर्फ 14% रहने वाली है, जिसकी वजह से हमें साफ दिखता है कि प्रमोटर सिर्फ इक्विटी को ही डाइल्यूट कर करके इस कंपनी को चला रहे हैं और जैसे तैसे कर लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। सेकंड रिस्की पॉइंट निकल कर आता है, अगर कंपनी की फाइनेंशियल और फंडामेंटल के ऊपर आप थोड़ी सी भी नजर डालोगे तो एसेट्स की तरफ अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमें पिछले 3 सालों के अंदर बहुत ज्यादा कुछ अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई नहीं दी है। साथ ही साथ कंपनी को जब आईपीओ लाना था तभी कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है। और साथ ही साथ सबसे रिस्की पॉइंट निकल कर आता है रिजर्व्स और सरप्लस का, जहां पर पहले कंपनी के पास रिजर्व्स नेगेटिव माइनस में चल रहे थे, वो आईपीओ के आते आते यहाँ पर इक्विटी को डाइल्यूट करते करते प्रॉफिटेबल दिखाए गए हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप प्री आईपीओ की वैल्यूएशन को देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई निकल रही है और पोस्ट आईपीओ के बाद तो काफी ज्यादा हाई निकल कर आ जाएगी। तीसरी रिस्क निकल कर आती है जीएमपी के बेसिस पे देखोगे तो 5 से 8% का सिर्फ लिस्टिंग गेन में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल काफी सारी चीजें वीक निकल कर आती है। आपका क्या सोचना है, क्या आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करोगे या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।